सेमी फाइनल में पाक भारत टाकरे का कितना इम्कान? क्या पाकिस्तान पर किस्मत की देवी मेहरबान होगी? न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने और भारत समेत एशियाई पड़ोसी मुल्क के साथ मुमकिन मुकाबले के इम्कानात रोशन कर दिए हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसी सूरत हाल नई नहीं। 1992 में जब पाकिस्तानी टीम चार्ट में तकरीबन नीचे और मुकाबले से बाहर समझी जा रही थी, उस वक्त टीम के कप्तान इमरान खान थे। उनकी हौसला अफजा गुफ्तगू ने खिलाड़ियों से कहा कि वो मुश्तइल शेरों की तरह मुकाबला करें। इस तरह पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप टाइटल जीतने में मदद मिली थी। मौजूदा टीम की हालत भी वही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर जमान की सेंचुरी की वजह से टीम की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह 1992 में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल्स में आखिरी जगह हासिल की थी, आज भी वैसी ही सूरत हाल का सामना है और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। ताहम ये एक मुश्किल काम है जिसमें न सिर्फ दीगर मैचों के नताज भी पाकिस्तान के हक में आना जरूरी है और साथ साथ किस्मत की देवी का मेहरबान होना भी जरूरी है। इम्कान है कि चार्ट में भारत सरे फहरिस्त होगा। 16 पॉइंट्स के साथ भारतीय टीम के पास दीगर टीमों के मुकाबले में ज्यादा मौका होगा, फिर चाहे वो लीग मैचेस में नीदरलैंड से हार क्यों ना जाए। पहले मंजरनामे पर गौर करें तो पाक भारत सेमीफाइनल टाकरे के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना मैच हार जाए और इसके बाद न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए और इसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 कर दे, तो इससे पाकिस्तान को जरूरी 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, जिससे पाक भारत मुकाबले का इम्कान रोशन होगा। दूसरा मंजरनामा यह है कि अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो वो यकीनी तौर पर चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के लिए सूरत हाल पेचीदा हो जाएगी क्योंकि इसे इंग्लैंड को भारी मार्जिन से शिकस्त देना होगी। मौजूदा रन रेट को देखें तो न्यूजीलैंड ने जीतने के बाद अगर अपना मौजूदा नेट रन रेट बरकरार रखा तो पाकिस्तान को 375 रन बनाने के बाद इंग्लैंड को 149 रन से शिकस्त देना होगी, या फिर 350 रन बनाने के बाद इंग्लैंड को 150 रन से हराना होगा, या फिर 300 रन बनाने के बाद इंग्लैंड को 148 के स्कोर पर चित करना होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को टारगेट चेस करना पड़ा तो इसे 275 रन का स्कोर चेस करना पड़ेगा और 144 गेंदों पर हदफ मुकम्मल करना होगा, या फिर 200 रन का टारगेट 148 गेंदों पर पूरा करना पड़ेगा। तीसरा मंजरनामा यह है कि ऑस्ट्रेलिया अपने बकिया दोनों मैचेस अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हार जाए तो इसके 10 पॉइंट्स होंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेमीफाइनल्स के लिए आखिरी 2 स्पॉट्स के लिए जिद्दोजहद करना होगी। चौथा मंजरनामा यह है कि अफगानिस्तान अपने बकिया मैचेस में अपसेट का सिलसिला जारी रखे और ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ अफ्रीका को भी शिकस्त से 2-4 कर दे, जिसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए आखिरी जगह के हुसूल की कोशिश करेंगे। पांचवा मंजरनामा यह है कि बारिश सबका खेल बिगाड़ दे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।